बांग्लादेश में हिंदुओं के हालातों पर धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार। दहाड़कर बोले चिन्मय दास हिंदू हैं, इस्कॉन को उनका समर्थन करना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हाल ही में संपन्न हुई। 21 नवंबर से बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा 29 नवंबर को ओरछा में खत्म हुई। 9 दिन की इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज से अपील की कि वो जात पात से ऊपर उठें और एकजुट होकर आगे बढ़ें। 160 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम का अलग अलग रवैया देखने को मिला। कभी ठटरी बांधने वाले अंदाज में दिखे हम सब हिंदू, तो कभी रोते बिलखते भक्तों के सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दिए। क्या नाम है? तो कभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी नाराजगी जताते हुए दिखे, तो कभी चिन्मय दास के लिए हिंदुओं को ललकारते हुए दिखाई दिए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी क्या हुई, इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। बंगाल से लेकर यूपी तक में लोग इसका विरोध कर सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं। बांग्लादेश में इतने बड़े संत पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेश इस्कॉन ने भी चिन्मय दास से दूरी बना ली। इस्कॉन सोसाइटी की तरफ से कह दिया गया कि उनका चिन्मय दास से कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का गुस्सा फूट पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आग बबूला होते हुए कहा, इस्कॉन में तो हिंदू रहते हैं ना, चिन्मय दास को इस्कॉन से बेदखल किया ठीक है, पर वो हिंदू तो है ना। हिंदू होने के नाते इस्कॉन को उनका समर्थन करना चाहिए। चिन्मय भी तो मंत्रों का जाप करता होगा, उस नाते तो उसका सपोर्ट करो। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संत जिस तरह से आगे आए, उसे लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तारीफ करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में सहयोग किया है। वहां के हिंदुओं को भी अब घरों से बाहर निकलकर शठे शाठ्यम समाचरित यानी जैसे को तैसा जवाब जैसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री से वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने कहा, इस देश की अपनी शिक्षा प्रणाली है, इतने सारे शिक्षा बोर्ड हैं, एक देश में एक ही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में शिक्षा के लिए वक्फ की जरूरत नहीं है तो नहीं है। यहाँ सरकारी शिक्षा भी मुफ्त है, राशन मुफ्त है, वो इसका पूरा मजा लेते हैं। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में पहुंचे एनएमएफ न्यूज के संवाददाता अभिषेक ने भी उनसे खास बातचीत की, तो सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्या कुछ कहा। गुरुजी, कुछ विधर्मी सवाल उठा रहे इस यात्रा पे, उन विधर्मियों को क्या संदेश देंगे? उल्लुओं को दिन से दिक्कत है। हाँ। जो इस देश को गजबाए हिंद चाहते हैं उनको हमसे दिक्कत है। जिनको जात बात के नाम पर रोटियां सेकनी उनको हमसे दिक्कत है। हम इस देश में गंगा चाहते, हम इस देश में शांति चाहते, हम इस देश में वैमनस्यता नहीं चाहते, हम इस देश में दंगा नहीं चाहते, हम इस देश में जात पात नहीं चाहते, हम इस देश में साधु संतों के ऊपर आरोप नहीं चाहते, हम इस देश में एकता चाहते हैं। आपने कहा मस्जिदों में राष्ट्रगान होनी चाहिए, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन उसमें अभी बुरा लग गया कुछ लोगों को। क्यों नहीं होनी चाहिए? देश का खाते हैं, मिट्टी भारत की, पानी भारत का, हवा भारत का, तो फिर भारत के प्रति प्यार क्यों नहीं? ये सबके दिल में भारत के प्रति जिसको प्यार नहीं, उसको भारत में रहने का अधिकार। जी, अब विशाल संकल्प यात्रा, हिंदू एकता यात्रा जो है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं 1992 में जो रथ यात्रा निकली थी उसकी याद दिला रही है। और वाकई मुझे जो दिख रहा है, लग नहीं रहा कि अब वो दिन दूर है जब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत होगा। बिल्कुल, भारत का हिंदू जाग चुका है, भारत का हिंदू सड़कों पर है। जिस दिन 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू सड़क पर आ जाएंगे, उस दिन हमें लगेगा कि भारत का हिंदू सच में जागा।